Good morning everyone. It is the second video for your chapter 4 of geography, that is the air around us. Today we will be studying about budget of the earth, structure of the atmosphere, in that troposphere, exosphere, stratosphere, mesosphere. Today we will be studying these all facts. So as we know, sunlight reaches the earth's surface as visible light, infrared rays and ultraviolet rays. मीन्स सन से जो रेज अर्थ पर फॉल करते हैं वो सिर्फ विजिबल लाइट में नहीं फॉल करता, देयर आर सम अदर लाइट और अदर वेव यू कैन से जो हमें दिखते नहीं है, लाइक इंफ्रारेड वेव्स एंड अल्ट्रावायलेट रेज. Waves of varying wavelength like long and short enters the earth atmosphere. कुछ waves लंबे वेवलेंथ के होते हैं, कुछ छोटे वेवलेंथ के होते हैं. द शॉर्ट वेव इनकमिंग सोलर रेडिएशन हीट द सन अर्थ ड्यूरिंग द डे लाइट. जो शॉर्ट वेव्स होते हैं वो जब अर्थ सरफेस पे फॉल करते हैं तो वो अर्थ के सरफेस को हीट कर देते हैं, गर्म कर देते हैं. पार्टली क्लोज टू इवनिंग एंड थ्रू आउट द नाइट अर्थ emits long wave radiation back towards space, which warms the closest overlying air layer called the troposphere, and this is only called the heat budget of the earth. Means sun से जो अर्थ पर रे आता है वो रेज जो होते हैं वो शॉर्ट वेव्स होते हैं. जब वो अर्थ पर फॉल करते हैं दिन के टाइम तो अर्थ के सरफेस को वो गर्म करते जाते हैं, और जैसे जैसे इवनिंग होता है फिर नाइट होता है तो इवनिंग और नाइट के बाद वो जो अर्थ का सरफेस जो गर्म है वो अब धीरे धीरे लॉन्ग वेव के फॉर्म में रे को रिफ्लेक्ट करता है, और रिफ्लेक्ट करने के बाद वो फाइनली फिर वो भेजता है स्पेस में. बट जो ट्रोपोस्फेयर है वो क्या करता है, उस वेव को रोक कर रखता है, और जिसके कारण अर्थ का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, और इसी को हीट बजट ऑफ द अर्थ बोला जाता है. नाउ लेट अस लर्न अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर. We have learned about the atmosphere from the information received through the radars and satellites. The density and temperature of the atmosphere is not same everywhere. We know that atmosphere is a layered structure. The scientists have identified 5 almost concentric layers of air from the bottom to the highest limit of the atmosphere. Means from the earth's surface till the space there are 5 layers. These layers are distinguished with respect to their density and temperature. हर एक लेयर का डेंसिटी और टेम्परेचर अलग अलग होता है. They are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, which includes ionosphere, and last is exosphere, which means the outer space. The height of the layer varies with latitude and seasons. Each layer has a zone of mark that change in the composition and temperature, that's called pause. मीन्स हर एक लेयर के एंड में एक लेयर होता है जिसे हम पॉज बोलते हैं, वहाँ पर से वो लेयर चेंज हो जाता है जहाँ पर कॉम्पोजिशन और टेम्परेचर जो होता है वो हल्का चेंज होता हुआ दिखता है. नाउ द फर्स्ट इज ट्रोपोस्फियर. दिस लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस. इट एक्सटेंड अप टू अ हाइट ऑफ 8 किलोमीटर अबव द पोल्स एंड 80 किलोमीटर फ्रॉम द इक्वेटर. मीन्स जब पोल्स तरफ से मेज़र करेंगे तो 8 किलोमीटर के बाद ही ट्रोपोस्फेयर आ जाता है, और 18 किलोमीटर इक्वेटर से जब ऊपर जाएंगे तो वो 18 किलोमीटर होता है. It extends over the equator is more because the intense heating at the equator expands the air. अब इक्वेटर के पास ऊपर बहुत क्यों है, ये 18 किलोमीटर क्यों है, और पोल्स के पास 18 किलोमीटर क्यों है डिस्टेंस. तो ये रीज़न ये है बिकॉज पोल्स इक्वेटर के पास सन का डायरेक्ट रेस फॉल करता है, तो एक्सेसिव हीटिंग के कारण वहाँ पर जो एयर है वो एक्सपैंड कर जाता है. एज वी हैव लर्न दैट एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग. At the pole, the air is cold, dense and heavy. The troposphere is therefore more compressed at the poles. Above the poles, तो poles के पास जो air है वो बहुत ही ज़्यादा compressed है, means you can say closely tightly packed है, but equator के पास जो air है वो expanded है. Temperature decreases with altitude at the rate of 1 degree for 165 meter of ascent within the troposphere. Means
165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज़ कर जाता है, जिसको हम लैप्स रेट बोलते हैं। वी कॉल इट नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर। 165 मीटर ऊपर गए अबव द अर्थ सरफेस, 1 डिग्री डिक्रीज़ करेगा, फिर 165 ऊपर जाएंगे, फिर वो डिक्रीज़ करेगा। तो जितना ऊपर जाएंगे 165 सेंटीमीटर तो वो डिक्रीज़ करता जाता है, पर 165 मीटर 1 डिग्री डिक्रीज़ करता है, एंड इट इज़ ओनली कॉल्ड द लैप्स रेट। द अपर लिमिट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज कॉल्ड ट्रोपोपॉज। जहाँ पर ट्रोपोस्फेयर ख़त्म होता है उस एरिया को, उसके बाद का जो एक छोटा सा एरिया होता है उसे हम ट्रोपोपॉज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक ये जो ग्रीन एरिया है यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर है, तो इस एरिया के बाद यहाँ पर एक स्मॉल एरिया होगा जिसे हम ट्रोपोपॉज बोलते हैं, और वो ट्रोपोपॉज के बाद फिर स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट हो जाता है। As we know, water vapor and dust particle are present in this layer, so all weather phenomena take place here. जितना भी वेदर फेनोमेना है, जो भी प्रेसिपिटेशन का फॉर्म है, स्नो है, हेल है, रेनफॉल है, सारा इसी ट्रोपोस्फेयर में अकर होता है। The atmosphere does not get heated directly by the sun rays. The troposphere absorbs maximum heat from the warmth earth. The heated surface of the earth warms the layer of the air resting above it. अभी प्रीवियस टॉपिक में पढ़े थे, दैट इज़ हीट बजट। जो भी शॉर्ट वेवलेंथ का रेज आता है सन से, वो अर्थ के सरफेस को क्या करता है, हीटअप करता है, और इवनिंग के टाइम या नाइट के टाइम वही एब्जॉर्ब्ड जो हीट होता है वो फिर रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव। अब जैसे ही वो रिफ्लेक्ट होता है तो ये ट्रोपोस्फेयर क्या करता है, उस रिफ्लेक्टेड वेव्स को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट होता है, जिसके कारण अर्थ का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। नाउ let us learn about stratosphere. Stratosphere extends up to a height of 50 km from the surface of the earth. It lies above the troposphere. Troposphere खत्म होता है, फिर ऊपर में ट्रोपोपॉज आएगा, उसके बाद फाइनली फिर स्ट्रेटोस्फेयर आ जाता है। टेम्परेचर रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट टू अ हाइट ऑफ 20 किलोमीटर। अभी प्रीवियस में पढ़े थे ट्रोपोस्फेयर में कि वो एक्सटेंड रहता है, दैट इज स्टिल 18 किलोमीटर। तो ये 2 किलोमीटर तक जो होता है वो टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है। उसके बाद फिर जैसे ही ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर राइज करना स्टार्ट होगा। अब इस स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर राइज क्यों करता है, ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। द बेल्ट ऑफ हाई टेम्परेचर कोरस्पॉन्ड्स विद द प्रेजेंस ऑफ ओजोन। तो ये ओजोन लेयर के प्रेजेंस के कारण ही यहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर जो है वो राइज करता है, बिकॉज ओजोन लेयर क्या करता है, इट एब्जॉर्ब्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन, हेंस द हाई टेम्परेचर कंडीशंस अकर। तो अब ये एब्जॉर्ब कर रहा है जितना भी रेज सन का हार्मफुल रेज आ रहा है, सारे ओजोन यूवी रेज को ये एब्जॉर्ब करता है, जिसके कारण यहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर जो होता है वो हमेशा राइज करता जाता है। As the troposphere is free from clouds, thunder and lightning, the atmospheric conditions are ideal for large jet planes to fly. तो जो भी प्लेन्स होते हैं, एरोप्लेन, जेट प्लेन्स, ये सब सारे इसी स्ट्रेटोस्फेयर में फ्लाई करते हैं। क्यों? बिकॉज ना ही यहाँ पर थंडर होता है, ना ही लाइटनिंग होता है, फ्री फ्रॉम क्लाउड होता है, कोई प्रेसिपिटेशन, कोई वेदर फेनोमेना अकर नहीं होता है। इसलिए इस रीजन में, इस स्फेयर में सारे प्लेन्स वहाँ यहाँ पर उड़ते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स फ्लाई जस्ट अबव द ट्रोपोस्फेयर टू अवॉइड वेदर डिस्टर्बेंस प्रेजेंट इन द ट्रोपोस्फेयर। तो अबव ट्रोपोपॉज के ऊपर फ्लाई करते हैं, जिसके कारण कोई वेदर डिस्टर्बेंस ना हो। That's all for today. Rest of the topic we will be covering in the next video. Thank you.